ये चित्र 16 दिसंबर 1971 का है, जब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। किसी कौम और उसकी फौज के लिए इससे अधिक अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग देश बनाया था और जो आज भी भारत को हड़पने के सपने देखते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये एक चित्र पर्याप्त है। ये भारतीय सेना का शौर्य था, जिसने अमेरिका के दम पर उछल रहे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना की इस विजय का श्रेय लंबे समय तक इंदिरा गांधी को दिया जाता रहा। आज भी कांग्रेस पार्टी इसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इस युद्ध की वास्तविकता 90 के दशक में सामने आई, जब रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस वेसेली मित्रोखिन के दस्तावेज सामने आए। इन्हें मित्रोखिन आर्काइव के नाम से जाना जाता है। 1971 के युद्ध को हर भारतीय बहुत गौरव से याद करता है। भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से इसमें विजय पाई थी। न केवल पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर भी कब्जा कर लिया। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। बांग्लादेश उन दिनों पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग चुनाव में जीत गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पाकिस्तानी सेना के अधिकांश बड़े अधिकारी पंजाबी मूल के मुसलमान थे। वे बंगाली मुसलमानों को निम्न स्तर का और अछूत मानते थे। उन्हें देश की कमान एक बंगाली को सौंपना स्वीकार नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने सत्ता हस्तांतरण के बजाय पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार आरंभ कर दिया। यह एक राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस अवसर का प्रयोग हिंदुओं के सफाई के लिए किया, क्योंकि लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग हिंदुओं के समर्थन से जीती है। बांग्लादेश के सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आधुनिक विश्व के इतिहास में सामूहिक बलात्कार अर्थात मास रेप की यह सबसे बड़ी घटना है। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर जेफरी डेविस ने अपने संस्मरणों में बताया है कि कैसे उनकी टीम युद्ध समाप्त होने के बाद हर दिन औसतन 100 महिलाओं का गर्भपात कराती थी। इस युद्ध में 30 लाख लोगों की हत्या हुई और 1 करोड़ से अधिक लोगों को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना ने उन दिनों ढाका के आसपास रेप कैंप खोले थे, जिनमें ट्रकों में भरकर महिलाएं लाई जाती थीं। वहां पर पाकिस्तानी सैनिक बार बार उनके साथ बलात्कार करते थे। पाकिस्तानी सेना हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मार देती थी। यह चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक एक व्यक्ति की लुंगी खुलवाकर देख रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान। हिंदुओं के विरुद्ध इस्लामी बर्बरता का ये नंगा नाच महीनों तक जारी रहा। आरंभ में शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना ने थोड़ा बहुत मोर्चा लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के आगे वे बहुत सफल नहीं रहे। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना औपचारिक रूप से युद्ध में उतरी। पहली बार भारतीय सेना पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ रही थी। भारतीय सेना के आते ही बाजी पलट गई। सप्ताह भर में दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना की जोरदार पिटाई हुई। सोलह दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे एक साथ
आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना द्वारा आत्मसमर्पण की यह सबसे बड़ी संख्या है। इस युद्ध में भारत के भी 1,500 से अधिक जवानों ने बलिदान दिया, जबकि 4,000 सैनिक घायल हुए थे। बांग्लादेश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमें अवश्य पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने अपना रक्त बहाकर जो विजय पाई थी, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बातचीत की टेबल पर उसे हार में बदल दिया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संधि वार्ता हुई तो उसमें भारत के हितों पर कोई बात नहीं हुई। भारत को इस युद्ध में कुछ भी नहीं मिला। भारतीय सेना को पीछे हटने को कह दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली नहीं कराया गया। बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की गई। कोई वॉर ट्रिब्यूनल तक नहीं बनाया गया ताकि उन अपराधियों को सजा दिलाई जा सके जिन्होंने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए थे। भारतीय सेना ने जिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर रखा था, उन्हें छोड़ने का आदेश दे दिया गया। भारत सरकार ने गुड बॉय बनने के चक्कर में इन पाकिस्तानी युद्धबंदियों की 3 महीने तक खूब सेवा की। जिनेवा संधि के अंतर्गत उनको पूरी सुविधाएं दी गईं। उन्हें खाने में हर रोज हलाल मांस परोसा जाता था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसी युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना ने जिन 54 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, उन्हें छुड़ाया तक नहीं गया। वे सभी पाकिस्तान की जेलों में ही मर गए। मित्रों, आर्काइव्स से पता चलता है कि 1971 का वो युद्ध रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के कहने पर लड़ा गया था। भारत की जीत पर सोवियत रूस ने ये कहते हुए खुशी मनाई थी कि उसने पहली बार अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ मात दी है। सोवियत रूस को इस क्षेत्र में अपना एक मोहरा चाहिए था। बांग्लादेश के रूप में वो उसे मिल गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना और भारत को घंटा पकड़ा दिया गया, जो इंदिरा गांधी ने खुशी खुशी पकड़ लिया। 1971 का वो युद्ध भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की धरती पर लड़ा अवश्य गया था, किंतु वो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच का प्रॉक्सी वॉर था। भारत की सेना उस युद्ध में रूस का मोहरा भर थी। बांग्लादेश आज भी वैश्विक शक्तियों का प्यादा भर है। वहां जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं शक्तियों की इच्छा से हो रहा है। एक बार फिर से वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि भारत उनका मोहरा बने। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत पर फिर से वही दबाव डाला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत को कुछ न कुछ करना अवश्य होगा, लेकिन वो कार्रवाई किसी का प्यादा बनकर नहीं की जा सकती। भारत यदि आज बांग्लादेश पर युद्ध घोषित करता है तो इससे वहां के हिंदुओं की रक्षा होगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। आवश्यक है कि भारत 1971 की उस भूल से सबक ले। एक भारतीय के रूप में हमें भी इसे समझना होगा। हमें अपनी सेना और सरकार की सूझबूझ पर विश्वास करना होगा। ये 1971 वाला भारत नहीं, जो जीती हुई बाजी को भी हार जाया करता था।